हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से नए ब्लॉग में नए दिन के साथ। आप सभी को बड़ा वाला सुप्रभात दोस्तों। तो हम आ गए हैं अपनी ड्यूटी निभाने किचन में। बच्चों के लिए बन रहा है पनीर पराठा और वो देखिए धूप की किरणें आ चुकी हैं मेरी कड़छियों पे सीधा सिंक में पड़ती हैं। सबसे पहले किचन में आती है धूप और मैं साथ ही साथ ना अपने लिए भी पराठे बना के रेडी करके रख रही हूँ। नाश्ता मैं मॉर्निंग में ही बना देती हूँ बच्चों के साथ साथ अपने लिए भी। तो क्या होता है कि मेन कारण ये है कि मैं फटाफट से ना स्लैब मुझे खाली चाहिए होता है, साफ़ कर देती हूँ। तो जब स्लैब में पूरा आटा बिखरा हुआ रहता है और गैस गंदी पड़ी रहती है ना, तो बाद में नाश्ता करने के बाद मुझे बहुत आलस आता है उसको देख के। तो इसलिए फटाफट से स्लैब भी साफ़ कर लूँगी मैं और गैस भी साफ़ कर लूँगी। बाकी जब ये साफ़ रहता है तो बर्तन धोने में मुझे कोई आलस नहीं आता है, फटाक से बर्तन धुल जाते हैं। बस इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में ना बहुत टाइम लगता है, तो इसको कर दिया मैंने बिल्कुल चकाचक। और अब खोल देंगे हम अपना मेन डोर 1-2 घंटे के लिए, क्योंकि सुबह सुबह फ्रेश हवा घर के अंदर आना बहुत ज़रूरी है। और मुझे मॉर्निंग में पराठे बनाते बनाते ना मतलब मुझे ऐसा फ़ील होता है कि पराठे बनाते बनाते मेरा गला सूख रहा है। तो मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी थी, लेकिन बच्चों के साथ होता है ना हबड़ा तबड़ी में, बिल्कुल अपने लिए 1 सेकंड का भी टाइम नहीं मिलता है। तो फटाफट से पानी पिया मैंने और उसके बाद देखिए ये थोड़ा बहुत कुछ फैला है, इसको ठीक करेंगे। और कमरे की हालत कुछ ऐसी है, बच्चों ने कपड़े उतार के ऐसे फेंके हैं टेबल पे, प्रेस लगी पड़ी है और बच्चों ने लोशन वगैरह लगाया होगा, तो ये भी बेड पे छोड़ के जा रखे हैं कंघी लोशन। तो कुछ ऐसा फैला के जाते हैं बच्चे। इसको भी समेटेंगे। और बाहर अच्छी सी धूप लग चुकी है। मौसम की बात की जाए तो मौसम सुबह शाम ठंडा हो गया है और दिन में हो गया है काफ़ी, मतलब ठीक ठाक धूप है। ये लगाए हैं मैंने 2 गुलदाउदी के पौधे, बाकी गमले खाली हैं। देखते हैं इसमें क्या लगाएंगे। तो ये है मॉर्निंग का व्यू, चिड़िया चूं चूं कर रही हैं और बहुत ही अच्छा हो रखा है मौसम आजकल, ये देखिए। और ये देखो ये छिपकली ना, मैंने जैसे ही बैक साइड का दरवाज़ा खोला पटाक से गिरी और मैं डर गई इसको देख के इसकी बेचारी की ना चटनी बन गई। शायद रात को दरवाज़ा एकदम से बंद किया होगा ना, तो ये पिचक के मर गई। इसने मुंडी कैसे कर रखी ऊपर देखो। और इस कमरे का जो ये बच्चों का कमरा है, ये बिल्कुल मेरे कारण इतना फैला हुआ है। जब से सूट की कटिंग करी है ना, तो कंटिन्यू नहीं कर पा रही मैं सिलाई, तो बस देखते हैं कब तक होता है इस सूट का कल्याण, कब तक होता है। तो फ़िलहाल तो मैं चलती हूँ किचन में और पहले बनाते हैं अपने लिए सुबह की गर्मा गर्म चाय। तो चाय सुड़काने के बाद मैं सीधा चली गई हूँ बच्चों की जो ये नोटबुक्स वाली ड्रॉर है ना, ये पूरी जो वार्डरोब है उन्हीं के सामान से भरी होती है। मतलब उनके पेंसिल्स, ग्लू, कलर्स, नोटबुक्स और जो भी उनका स्कूल का सामान होता है, स्टेपलर से लेके पूरा कवर वगैरह सब इसी में रहता है। और बच्चे ऐसी तहस नहस मचा देते हैं अलमारी में कि क्या बोले। और मैं कब से इस अलमारी को खोल के लंबी सांस लेके छोड़ के मुझे इसको देखने में इतना ऑड लग रहा था, लेकिन आज मैंने हिम्मत जुटा के कर लिया है। देखो कितना कबाड़ा भरा रहता है, पन्ने फाड़ फाड़ के ठूस रखे हैं वहाँ भैया अलमारी में। क्या ही बोले इन बच्चों को। और ये आदर्श की ड्राइंग देखो, कितनी अच्छी ड्राइंग बना रखी है। सबसे अच्छा इसने ना हागे मारू बनाया है, बहुत ही अच्छा। देखो ऑगी बनाया है। और ये ओबो चामा कुम, उसके दोस्त पापा पता नहीं कौन कौन, ये मिकी माउस और डिएगो। तो फाइनली मेरी अलमीरा हो चुकी है क्लीन, मतलब बच्चों की वार्डरोब। और वार्डरोब के ऊपर कुकू और कुकू के पापा की फ़ोटोज़ लगाई रहती मैंने। ये दोनों ज़्यादा ही प्यार करते हैं एक दूसरे को, इसलिए। और अपने बेड के किनारे पे टेबल के ऊपर मैंने कार्डबोर्ड के ऊपर रख दिया है ये सारा सामान। तो ये बच्चों को ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं करनी पड़ती, वरना वो ड्रॉर खोल खोल के बटाम बटाम करते हैं। तो सब कुछ सामने रख दिया है मैंने, लोशन, ऑयल, कंघी। और अब देते हैं थोड़ा सा टाइम अपने इन झड़ते हुए उलझे फुलझे बालों को। मैं ना बालों की बिल्कुल भी केयर नहीं करती हूँ, पता नहीं क्यों, मुझे बहुत आलस आता है बालों की केयर करने में। थोड़ा 2 दिन करूँगी, उसके बाद ऐसे ही बस। और बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं बाल।
तो मैंने तो कुर्ता चेंज कर लिया, बहुत मोटा कपड़ा है, बहुत गर्मी हो रही थी उसमें। और अब किचन की बारी है। किचन में पड़े हैं मेरे बर्तन, तो अब धुलते हैं बर्तन। और अब नाश्ता करने के बाद, सारा काम निपटाने के बाद मैं थोड़ा सा करूँगी सिलाई। और मैं मूवी देखते देखते सिलाई कर रही हूँ। और सिलाई ना टक लगा के नहीं हो पा रही, मतलब हमारे इसमें कहते हैं कि मतलब अच्छे से मुझे 2 घंटे मिल जाएँ तो मैं फटाफट से सूट तैयार कर भी लूँ। लेकिन कभी बंदर आ जाते हैं बाहर, कभी कोई बैठने आ जाता है, कभी फिर दाल चावल बनाने का टाइम हो जाता है, कभी ऐसे ही हो जाता है। बस मतलब बार बार उठना पड़ता है, तो ना हाथ नहीं लगता काम पे ढंग से। तो एक दिन गला, एक दिन बाजू, तो इस तरीके से सिलती जा रही हूँ मैं इसको। और मैं सूट सिल ही रही थी, जैसे मैंने कहा, तो टिंग टोंग बेल बजी, घर की भी और फ़ोन की भी। तो डिलीवरी वाला आया था गेट पे, तो फिर से सूट को छोड़ना पड़ा और दौड़ गई मैं अपना पार्सल लेने के लिए। और इतनी भयंकर पैकिंग करके देते हैं मीशो वाले, जो अच्छी बात है। और काफ़ी नाजुक चीज़ है ना ये, इसलिए। वाह, इसके साथ मुझे ना एक और चीज़ मिली है। मतलब मीशो वालों को भी पता है कि इसके साग सगुड़े हैं, क्या रही है। तो इन्होंने दिया है कि पालक दिया है, और इसमें लिखा है प्लांट मी। और सच में मैंने पालक नहीं बोई है अपनी क्यारी में और मीशो ने मुझे ये बीज दे दिया है। मीशो वालों को सब कुछ पता है भाई। और ये है बीज, ये देखो पालक का बीज है। कोई ऐसा ना हो मैं इसको सूंघ के बेहोश हो जाऊँ। तो ये दिया है मीशो वाले ने मुझे पालक का बीज, जिसको मैं चलो शाम को कैरी में डाल देंगे। जब दे रखा है, इतनी दूर से आया है, तो बो देंगे इसको। मैं इसको कितना पंप कर लिया मैंने, लेकिन आ नहीं रहा है मुझे। क्यों नहीं आ रहा है? हाँ, खुशबू ऐसी है इसकी जैसे ममाअर्थ का उपटन फेस स्क्रबर है, वही वाली खुशबू है इसकी। हाँ, आ क्यों नहीं रहा है यार? भाई क्या है, कहीं से लॉक होता है क्या इसका? कहीं मेरे हाथ से टूट ना जाइए। इतना प्यारा पंप है इसका, पुचुक पुचुक वाला, देखो पुचुक पुचुक। लेकिन ये पुचुक पुचुक बाहर नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? और यूज़ करने के बाद लगाना है इसको, ये इसकी ये कैप। लेकिन यूज़ तो तब करूँगी ना मैं जब ये खुलेगा, जब ये आएगा। आ गया आ गया, ओ आ गया आ गया। लगाओ इसको। मैंने तो अपने फेस पे एलोवेरा लगा रखा है बहुत सारा, इसलिए मेरा फेस वो हो रहा है, चिपका चिपका दिख रहा है। मतलब कि चमकीला चमकीला दिख रहा होगा ना मेरा फेस। तो मैं एलोवेरा लगा दिया था। मैंने फेस वॉश करा था किससे, हिमालयन का जो फेस वॉश होता है, क्योंकि आजकल बहुत सारे मेरे पे दाने दाने निकल रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो गाइस, ये है मेरी शाम की चाय का कप, अदरक मार के आंगन में मोटे मोटे मच्छर मार के। और मैंने पाइप लगा दिया है क्यारी में। इधर मैंने राई मूली धनिया सब मतलब ऐसे बो दिया है, जैसे कि मतलब किसी तरीके से नहीं बोया है, धड़ाम धड़ाम करके जहाँ जो मिला, जहाँ जो जैसी जगह खाली, जितनी जगह खाली मिली उस तरीके से बो दिया है। धनिया दिखाई दे रहा है, राई भी दिखाई दे रही है, कुछ कुछ मूली की डाली भी ऊपर आ चुकी है। ये देखो, ये है वो गुड़हल जो इतना हुआ करता था, इतना छोटा, यहाँ से ये पहुँच गया यहाँ तक। बच्चे बाहर बंदरों की तरह उछल रहे हैं। इसके लिए वो रोटी लिया ना, रोटी लिया ना, पराठा लेके मत आ देना पनीर का। मैंने सुबह मॉर्निंग में पनीर पराठा बनाया था, तो वो बचे हुए हैं। और परसों आदित्य ने उसको एक दिन आलू का पराठा भी दे दिया था इस डॉगी को। और इसको रोटी नहीं दी। जब ये दिन भर पता नहीं दोपहर में कहाँ गायब रहता है, धूप रहती है ना बहुत तेज, और अभी निकलता है तो अभी देती हूँ मैं ज़्यादातर इसको। कभी कभी सुबह दिखाई देता है तब देती हूँ। और ये है डुग्गू का दोस्त, उसके बाल पे पसीना देखना। रोटी नहीं खाई तुमने, सुस्ती आ रही तुझे, सुस्ती। यहाँ पे देखना, गेंदे का फूल फेंका था मैंने, कितनी फ्लावरिंग हो रखी है उस पर, पूरी झाड़ी झाड़ी हो गई है यहाँ पे। हम कुछ गिफ्ट देंगे।
गिफ्ट आपका बर्थडे है आज। ओ ये लो आपका गिफ्ट। कुकू कह रहा व्हाट्सएप का बर्थडे है, उसका गिफ्ट है। ये देखो अंकल जी अपनी गड्डी में घास लेके चले गए। व्हाट्सएप कैसे भौंक रहा है रॉक्सी के लिए, देखो ये देखो ये देखो ये देखो। ये देख, ये ले 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 आ कैमरे में आ मैं क्या मुंह में चाय खा दिनो। भगा इसको, वो नहीं भागेगा, वो नहीं भागेगा। काम डाउन चुप चुप चुप। रॉक्सी को बहुत गुस्सा आ रहा है। रॉक्सी तो हमारे एरिया में नया आ रहा है। ये चुल्लू क्या लगा है पता नहीं। चूल्हा ये देखो, मैं 2 कटिंग फिर से लेके आ गई हूँ। मेरे पास गम हैं और दूसरा ये छोटी छोटी लीव्स वाला। तो ये जेड प्लांट जैसा लग रहा है और पता नहीं जेड प्लांट है या फिर कुछ और, मुझे पता ही नहीं। और मैं घूमने चली गई थी, मैंने अपने गमलों में भी पानी नहीं डाला, तो अब डालने वाली हूँ मैं। तो दोस्तों ये देखिए किचन में कुछ ऐसा हाल चल रहा है। इधर बन रही है मेरी रोटियाँ और थोड़ी सी पत्ता गोभी बची हुई थी और आदित्य ने कहा मम्मा मोमो बना दो। तो वही जो लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं उनको पता ही है कि मैं नॉर्मली आटे के मोमो बना के बच्चों को खिला देती हूँ जब कभी उनका मन होता है। ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी पत्ता गोभी बची थी उसके बना दिए हैं। इधर बन रही हैं रोटियाँ और मेरी रोटी फूकी करे। और ये बन चुकी है चटनी, इसमें चटनी बनी है, इसमें बॉयल है कद्दू। अभी कद्दू की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। कद्दू छौंकना है, रोटी बना के मैं रख देती हूँ। और ये पड़ा हुआ है सारा कूड़ा कबाड़। तो कुछ ऐसे हो रखी है किचन की हालत। ये लो भाई, इतने से ही मोमो है और ये चटनी। और इस चटनी को तो मैं रोटी में भी इंजॉय करती हूँ। टिटीट रुक जा, नीचे बैठते हैं, हट जा। पहले ही मतलब गरम है, पहले ही उठा देगा है, मुंह जल जाएगा तेरा। बंटवारे हो चुके हैं, 4 आदित्य के लिए, 4 आदर्श के लिए और मेरे लिए कितने 5 पीस। पापा आज ये चटनी बहुत तीखी थी यार, मिर्ची लग गई मुझे। तो दोस्तों हम खाना पीना खा चुके हैं और हम आ गए अपने शयन कक्ष में और बच्चे लिपटे हुए हैं कंबलों के अंदर इस तरीके से, मजबूरी में, क्योंकि मैंने इनको विक्स लगाया है। आजकल कफ एंड कोल्ड हो रहा है ना, तो कुछ ऐसी स्थिति सभी के घर में है क्योंकि मौसम बदलने पे लगा है इसलिए। और साथ ही साथ मॉर्निंग का भी टेंशन है मन में कि कल टिफ़िन में बच्चों को क्या दिया जाए। तो आजकल खट्टा भी बंद है और पराठा वगैरह भी दो, तो फिर गले की जो क्या कहते हैं उसे खराश है वो और भी खतरनाक हो जाएगी। और डुकू का गला खर खर कर रहा है और कुकू की नाक ऐसे कर रही है जैसे सुअर नहीं करता, जंगली सुअर। हाँ तो मीशो वालों ने जो पालक का बीज दिया था वो भी मैंने बोया नहीं है, भी इतना सा दे रखा है और मुझे तो बड़ी हंसी आ रही। मुझे लगा कि वो केमिकल का पाउच है जो आता है ना कई प्रोडक्ट के साथ सेफ रखने के लिए, तो मुझे लगा वो है। लेकिन ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। नए ज्वाइन करने वाले हैं जो प्लीज़ चैनल को व्यू कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर ही लिया है। तो चलिए इसी आशा के साथ कि आप ऐसे ही ब्लॉग को प्यार देते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सभी को शुभ रात्रि, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, हर हर महादेव, बाय। और हाँ, और मैं 12:30 पे अपने लाइव स्ट्रीम में आती हूँ, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका जैसे टाइम लगता है 12:30 से 1-1:30 बजे तक, जितना भी जब भी टाइम लगता है, 5 मिनट, 2 मिनट, 15 मिनट, तो आइएगा मेरे लाइव में। तो चलिए करते हैं ब्लॉग एंड बाय।